हाँ, तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आपको पता है कि आपकी यूनिट 9 अवकल समीकरण चल रहे हैं। इसमें मैंने लाइव क्लास में 9A, 9B और 9C का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक पढ़ा दिया था। जिन बच्चों ने यहाँ तक नहीं पढ़ा है वो मेरे लाइव क्लास वाला वीडियो देख लें। और इसके बाद मैं आपको इस वीडियो में करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से। जिन बच्चों ने 9A, 9B और 9C का फर्स्ट क्वेश्चन तक नहीं देखा है बेटा, वो इस क्लास से पहले मैंने लाइव क्लास में पढ़ा दिया है। लाइव क्लास का वीडियो डला हुआ है, आप स्टार्टिंग से उसमें देख लें। अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रहा है बेटा अवकल समीकरण में, dy/dx बराबर √4 - के y² - 2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन 2। यानी अपन को क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था अवकल समीकरण में। अवकल समीकरण में सबसे प्राथमिकता अपनी होती है कि y वाले पदों को एक तरफ करो और x वाले पदों को एक तरफ करो। कैसे करेंगे? गणित के रूल के अनुसार अपन को y वाले पद एक तरफ करने, x वाले एक तरफ। तो मैं अपनी सवाल उतार लूंगा, क्या है dy/dx इक्वल टू √4 - y²। मैंने बेटा सवाल उतार लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो इसमें y है, इसमें x है, इसमें y है, तो ये y वाला और ये y वाला, ये दोनों पद एक साथ आना चाहिए बेटा। कैसे करेंगे? तो dy में dx का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा। ध्यान देना, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ में आना चाहिए। dx का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये y वाला और dx वाला एक तरफ आ गया। मगर अपन मैंने क्या बताया कि y वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ। तो अब y वाले एक तरफ कैसे हो सकते हैं बेटा? ये बटे में आ सकता है ना, इसके आ सकता है, हाँ या ना? आ सकता है। और dx की dx, बताओ कोई डाउट? यानी कैसे भी करो, y वाले पद एक तरफ लाओ, x वाले एक तरफ। अब y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ हो जाते हैं और कहीं कोई फॉर्मूला नहीं लगता है तो सवाल आधा अपना हल माना जाता है। अब आधा हल होने के बाद इसका कर देते हैं अपन समाकलन, कि कहीं कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। अब ये समाकलन के लिए तैयार है, तो अब समाकलन में तैयार है तो कर दो। समाकलन करने पर बिल्कुल आराम से बेटा, करने पर। अगर किसी बच्चे ने यहाँ से पहले नहीं देखा हो, ये अपना 9C चल रहा है बेटा, 9C, और NCERT के मुताबिक देखा जाए तो 9.3 चल रहा है बेटा। और यहाँ से पहले की मैंने लाइव क्लास में आपको एक ही क्लास में 9A करा दिया है, 9B करा दिया है, 9C का पहला सवाल करा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो से पहले आप लाइव क्लास को जाके देखें, उसमें वीडियो डला हुआ है, उसके बाद आप इसको देखें तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो देखते हैं, करते हैं बेटा। तो क्या अपन इसको ऐसे देख, समाकलन का निशान लगा देंगे ऐसे, dy/dx √4 - y² इक्वल टू, दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो दोनों तरफ लगा दिया बेटा समाकलन का निशान। अब देखते हैं क्या करेंगे अपन। सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे अच्छे से। क्या करेंगे? बहुत ईजी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट मानी जाती है। तो देखो क्या करना है अपन को, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा, dy/dx क्या है बेटा ये 4 को मैं 2 पे घात 2 लिख सकता हूँ, कहीं लिख सकता, 4 को 2 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं ना, माइनस के y² बराबर dx। मैंने बेटा आपको एक फॉर्मूला लिखाया था। क्या लिखाया था? कि dx बटे √a² - x² क्या होता है? साइन इनवर्स x/a होता है या नहीं? क्या होता है? a² - x² होता है, तो साइन इनवर्स x/a। तो a की जगह पे तो 4 क्या आया, a की जगह बेटा 2 आया है। a की जगह पे देखो, a पे यहाँ पर वर्ग है, कितना है 2, तो यहाँ 2 पे वर्ग है 2, तो a की जगह पे तो बेटा क्या आया है अपना, मान लो a की जगह पे क्या आया है, 2 आया है, तो इसको ये मान लेंगे। और x की जगह पे क्या आया बेटा, y आया है। क्या आया है? y। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे बेटा अपन। तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला अपना, साइन इनवर्स x/a। x का मान कितना है बेटा, y है, और बटे a का मान कितना है बेटा, 2, और dx का क्या होता है बेटा, x, और प्लस के हो गया c। ये हो गया बेटा अपना आंसर। किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चे को? कर लेंगे सभी। ये हो गया साइन इनवर्स y/2 बराबर x प्लस के, लास्ट में क्या जोड़ देंगे, c। हो जाएगा। किसी को जरूरत हो तो आप बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट अगला है अपना बेटा dy/dx प्लस के y बराबर 1। तो हल बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे बेटा, जीरो लेवल से।
अगर थोड़ा सा अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है अवकलन या समाकलन और थोड़ा सा आपने दिमाग लगा लिया तब भी आपकी समझ में आ जाएगा। मैंने सवाल लिख लिया तो मैंने क्या कहा था, अपना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि एक्स वाले पद और वाई वाले पदों को एक तरफ किया जाए। तो देखो क्या करेंगे, कोशिश करो कैसे हो सकते हैं एक्स वाले और वाई वाले पद एक तरफ। तो मैं क्या करूँगा, वाई को उधर ले जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके, अब डी वाई बटे डी एक्स, अब डी एक्स का मैं इधर कैंची गुणा कर दूंगा, डी एक्स का कर दिया मैंने कैंची गुणा, तो डी वाई बटे में इसको उधर ले आऊँगा, बटे में 1 माइनस के वाई हो जाएगा और बराबर डी एक्स। अब कहीं कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कोई इक्वेशन नहीं हल हो रही, तो ये आधा सवाल हो गया मान लो। अब जी अब समाकलन के लिए तैयार है, तो इसका अपन कर देंगे समाकलन। तो समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो देखेंगे बेटा क्या करना है अपन को। समाकलन करने पर अब क्या करेंगे, समाकलन कैसे करते हैं ध्यान दो, कैसे करेंगे। इस पहले तो समाकलन का निशान लगाएंगे दोनों तरफ, डी वाई बटे में 1 माइनस के वाई इक्वल टू डी एक्स। कोई डाउट बेटा? समाकलन करेंगे दोनों तरफ, मैंने समाकलन का निशान लगा दिया। अब समाकलन कैसे करेंगे बेटा, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, क्या फॉर्मूला लिखाया था, डी एक्स बटे एक्स या 1 बटे एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं ना अपन। क्या लिख सकते हैं, 1 बटे एक्स, 1 बटे एक्स डी एक्स। इसका क्या होता है बेटा, लॉग एक्स होता है या नहीं, लॉग एक्स। तो इसको मैं 1 माइनस वाई को एक्स पढ़ूंगा बेटा, तो इसको मैं डी बटे डी एक्स बटे एक्स पढ़ सकता हूँ, तो इसको डी वाई बटे हो जाएगा बेटा लॉग। और अवकल समीकरण के कुछ रूल होते हैं बेटा, उसमें अपन को मॉड लगाना होता है 1 माइनस के वाई, और वाई का गुणांक कितना आया है, माइनस के आया है, तो माइनस का कर देंगे बेटा गुणा, क्योंकि वाई का गुणांक कितना आया है माइनस में। ओके, और डी एक्स का बेटा हो जाएगा एक्स। तो लॉग 1 माइनस के वाई, यहाँ जोड़ देंगे बेटा अपन सी, क्या जोड़ देंगे सी, तो माइनस का इधर इंटू कर देंगे बेटा, तो माइनस का एक्स हो जाएगा और माइनस का ही क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, माइनस एक्स और माइनस के सी हो जाएगा। अब यहाँ से लॉग हटाएंगे, क्या हटाएंगे, लॉग, तो ये आ जाएगा। कभी भी ध्यान रखना इस रूल को बेटा, इधर से अपन लॉग हटाते हैं तो इधर का जो पद होता है ना वो ई पे घात पहुँच जाता है, कहीं पे घात पहुँच जाता है, ई पर, माइनस एक्स माइनस सी। आपको बेटा यही छोड़ना है, आगे नहीं करना है इसको। आगे तो ए ई पे पावर माइनस एक्स करके इसका आंसर दिया होगा, इसको पक्षांत करके, मगर आपको यही करना है। अगर आप आगे हल करेंगे, आपको याद नहीं रहा वो रूल, तो आप उसको गलत लेके आए तो पूरा सवाल क्रॉस कर देगा, और यहाँ तक करके आएंगे तो पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, कर लोगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, लिख लेंगे इसको हल डाल के। क्वेश्चन नंबर 4 उतार लो, हल। सेक वर्ग एक्स tan वाई डी एक्स प्लस सेक वर्ग वाई tan एक्स डी वाई बराबर। सवाल मैंने बेटा इसके ऐसा उतार लिया है। अब अपने सबसे प्राथमिकता क्या होती है, मैं बार बार बता रहा हूं कि x वाली संख्याओं को एक तरफ करना होता है, y वाली संख्याओं को एक तरफ करना होता है। तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ करो कि अपन संख्याएं x वाली एक तरफ आ जाएं, y वाली एक तरफ आ जाएं। तो मैं यहाँ तक इसको ऐसा लिख रहा हूँ बेटा, प्लस के निशान तक, यहाँ तक ऐसा। अभी प्लस लगाए पक्षांत करके मैं इधर ले जाऊँगा, तो ये पक्षांत करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस का सेक वर्ग y और tan x और dy। पक्षांतर किया तो बेटा माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे, x वालों को तो इधर रख लो, सेक वर्ग, इसमें x लगाया तो x वाला लिख लिया, और इसमें y लगाया इसको नहीं लेंगे, इसमें x लगाया तो इसको ले लेंगे। और x वाला इधर कोई पद है बेटा, tan x है, तो tan x कहाँ आ जाएगा बेटा, यहाँ बटे में आ जाएगा tan x, यानी x वाली एक तरफ हो गए, बराबर माइनस की माइनस सेक वर्ग y, सेक वर्ग y और dy, और एक पद में y वाला इधर छोड़ दिया था, क्या, tan y, tan y। बताओ कोई डाउट? मैंने क्या किया, एक बात समझेंगे बेटा सभी बच्चे। इसमें x है तो इधर लिख लिया मैंने, इसमें x है तो इधर लिख लिया। अब मैं एक x वाला इधर था, इधर ले आया, बटे में आ गया।
अब इधर बाई है तो बाई वाला लिख लिया, ए भी बाई है तो बाई वाला लिख लिया, एक बाई वाला इधर था उसको मैं इधर लेके आऊँगा तो बटे में आ जाएगा। बताओ कोई डाउट किसी को? हो जाएगा, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो क्या करेंगे अपन, अब एक तरफ अलग अलग हो गए, बाई वाले एक तरफ एक्स वाले एक तरफ, तो अब मैं क्या करूँगा बेटा, इनको पक्षांतर कर लूँगा, सेक वर्ग एक्स डी एक्स बटे में टेन एक्स। अभी माइनस का है, इधर लाऊंगा तो बेटा एक का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा कि नहीं, सेक वर्ग बाई डी वाई बटे में क्या है बेटा, टेन वाई, और बराबर क्या बचेगा फिर बेटा, इधर जीरो बचेगा, बचेगा या ना? ठीक। अब इसका कुछ हल नहीं हो सकता तो अब इसका कर देंगे अपन समाकलन, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन है। समाकलन करने पर करो बेटा समाकलन। कैसे करेंगे समाकलन अपने इधर कैसे करेंगे, सेक वर्ग एक्स डी एक्स बटे में टेन एक्स प्लस सेक वर्ग वाई डी वाई बटे में टेन वाई, और बराबर क्या है बेटा इधर, जीरो। तो जीरो की तो अपन जीरो ही लिख लो बेटा, जीरो की अपन जीरो ही लिख लेंगे, ठीक है। जीरो की क्या लिख लेंगे बेटा, जीरो। यहां तक आप बताओ, मुझे कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हो जाएगा यहां तक, ठीक। अब क्या करेंगे अपन लोग, ध्यान देना इधर, अब टेन एक्स का मान अवकलन क्या होता है, सेक वर्ग एक्स होता है बेटा। तो मान लेंगे अपन, माना टेन एक्स बराबर टी, तो टेन एक्स का क्या होगा बेटा, सेक वर्ग एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ओके, ऐसे इसका टेन एक्स का कर लिया अपन ने, ऐसे टेन वाई का करेंगे, ऐसे टेन वाई बराबर मान लेंगे, माना टेन वाई बराबर, यहाँ पे टी माना है बेटा, तो यहाँ पे क्या मानेंगे, टी तो नहीं मान सकते, हटके मान लो, कुछ यू मान लो, कुछ ही मान लेना, यू एन पी कुछ भी मान लेना। तो टेन वाई का क्या हो जाएगा, सेक वर्ग वाई और डी वाई, और यू का क्या हो जाएगा बेटा, डी यू, यू का क्या हो जाएगा, डी यू। अब लौटा दो इनके मान बेटा, कैसे लौटाएंगे देखना इधर सभी, सेक वर्ग एक्स डी एक्स, क्या लिखा है, सेक वर्ग एक्स डी एक्स, यहाँ क्या लिखा है, सेक वर्ग एक्स डी एक्स। सेक वर्ग एक्स डी एक्स का जो मान है बेटा वो कितना है, डी टी, क्या मान है, डी टी। मैंने इस पूरे सेक वर्ग एक्स डी एक्स की जगह पे ये मैंने लिख दिया डी टी। क्यों लिखा है, क्योंकि सेक वर्ग एक्स डी एक्स का जो मान है बेटा वो डी टी है, यानी सेक वर्ग एक्स डी एक्स पूरा डी टी में चला गया, और ये बटे में लिखा है टेन एक्स, और टेन एक्स का मान पहले से अपना टी है बेटा, क्या है, टी। ओके, अब देखो ऐसे इधर मान लौटा दो, प्लस प्लस लगा है तो प्लस लगा लिया, सेक वर्ग बाई डी वाई, सेक वर्ग बाई डी वाई क्या है बेटा, डी यू है, तो डी यू लिख दो, बटे में क्या है, डी टेन वाई, टेन वाई का मान कितना मान है बेटा, यू, यू लिख दो, और बराबर क्या है अपना, जीरो। तो यहां पर अपन जोड़ दो, बताओ क्या जोड़ना, सी जोड़े या सी वन जोड़े, कुछ भी जोड़ दो, सी वन जोड़ दो, ठीक है, कुछ भी जोड़ेंगे अपन, सी वन जोड़ दो। तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, डी बटे लॉग टी का, डी बटे टी का लॉग टी, और बेटा इसका क्या हो जाएगा, डी बटे डी यू का लॉग यू, और बराबर सी वन। बताओ कोई डाउट, इसका डी बटे टी का हो जाएगा लॉग टी, डी यू बटे डी यू का हो जाएगा लॉग यू। तो ये फॉर्मूला होता है, याद है बेटा आपको, लॉग एम धन लॉग एन, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम का मान टी और एन का मान यू। याद है आपको फॉर्मूला, जिसको याद नहीं नोट कर लेना, जगह नहीं मैं लिख देता, लॉग एम धन लॉग एन, यानी एम तो टी को मानेंगे, एन यू को मानेंगे, लॉग एम धन लॉग एन, लॉग एम इंटू एन। बिल्कुल जीरो लेवल से चलना है, बिल्कुल आराम से बेटा, जैसे कमजोर से कमजोर बच्चे भी पढ़ सकें। तो लॉग एम इंटू एन, और टी का मान लौटा दो बेटा, टी का मान क्या है अपना, कोई बता सकता है टी का मान कितना है, कितना है, 10x, तो यहाँ लिख दो 10x इंटू u का मान कितना है बेटा, u का मान कितना है, देखो यहाँ u लिखा है, u का मान लिखना है, u का मान कितना है, 10y,
10y। अब बेटा यहाँ log आ रहा है, इस log को हटाने के लिए इस C1 है ना, वहाँ पर log C कर दो, log C। यानी ध्यान रखना, मैंने C1 की जगह क्या लिख दिया है बेटा, C1 की जगह log C लिख दिया है। क्या लिख दिया है? C1 की जगह log C। ये अवकल समीकरण में बेटा ये चेंज करते रहते हैं, कहीं C1 कहीं C, अपनी कंडीशन के हिसाब से। यहाँ log को हटाने के लिए बेटा मैंने C1 की जगह पे log C कर दिया। मैं यहाँ C1 की जगह पे डायरेक्ट log C भी जोड़ सकता था। तो log C बेटा log हटेगा तो ये बचेगा अपना 10x इंटू 10y बराबर C। ये अपना हो गया फाइनल आंसर। ये बन नहीं है बेटा, गलती से लग गया होगा, ठीक है। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। किसी बच्चे को कोई डाउट? कई बार पेपर में आया है क्वेश्चन। आगे के सवाल देखने के लिए वीडियो देखते रहो। शाम को हर रोज 6 बजे लाइव क्लास रहती है, तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दो बेटा। जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना बेटा। तो सभी को एक बार धन्यवाद।